नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदीद दुनिया के अंदर सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। दुनिया की तरक्की ने हर चीज़ के अंदर इनकलाब और तब्दीली बर्पा कर दी है। जहाँ दुनिया की और सारी चीज़ों में तब्दीली आई है, इनकलाब आया है, वहाँ तहरीर व तकरीर के अंदर भी इनकलाब आ चुके हैं। इसलिए हमारे आज के दौर के ख़तीब, उलमा, लिखारी, कालिम निगार और मीडिया से वाबस्ता उलमा, उनकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कि वो जदीद दुनिया के इस इनकलाब को समझें और उसके मुताबिक अपनी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करें। मैं दो मिसालें अर्ज़ करता हूँ, एक तहरीर की दुनिया की, एक तकरीर की दुनिया की। तहरीर और राइटिंग की दुनिया में कैसा इनकलाब आया है। आज से एक सदी पहले राइटिंग और तहरीर की दुनिया का जो अजीम सलाहियत और मलका समझा जाता था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह ताला, उनको अपने दौर का अजीम अदीब, अजीम मुहर्रिर, अजीम जो है कालिम निगार और राइटर समझा जाता था। क्यों? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी तहरीर के अंदर मुग़लक जुमले होते थे, मुश्किल अल्फाज होते थे, लंबे लंबे जुमले होते थे। उस दौर का इनकलाब और उस दौर का कमाल ये समझा जाता था कि आप कितने मुश्किल अल्फाज बोल सकते हैं, कितना लंबा जुमला लिख सकते हैं, कितनी मुग़लक इबारत जो है आप सफ़े किरतास पे जो है लिख सकते हैं। तो ये उस ज़माने का कमाल समझा जाता। लेकिन आज के ज़माने में अगर आप मुग़लक इबारत लिखेंगे, पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, लंबे लंबे भारी भर जुमले इस्तेमाल करेंगे, तो लोगों को डिक्शनरी और लुग़त की किताबें सामने रखकर आपकी तहरीर को समझना पड़ेगा और कोई आपकी तहरीर को नहीं देखेगा। और इसकी दलील ये है कि आज की दुनिया में ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब, डॉक्टर जावेद अहमद गामदी साहब, सैयद अबुल आला मौदूदी साहब, जो मसलक देवबंद और बहुत से दूसरे मसलक के उलमा के नज़र में मुतनाज़ा उलमा हैं, और उलमा ये समझते हैं कि इन्होंने दीन की दावत को फैलाने की बजाय फ़िक्री इंतशार को हवा दी है। लेकिन इसके बावजूद इन तीनों हज़रात ने अपना बहुत बड़ा हल्का या अहबाब बना लिए हैं। बहुत से लोग इनके फ़ैन हैं, बहुत से लोग इनको चाहने वाले हैं, इसलिए कि राइटिंग के मैदान में, तहरीर के मैदान में उन्होंने जदीद उसलूब को अपनाया है। और जदीद दुनिया का तकाज़ा राइटिंग और लिखाई के मैदान में ये है कि हम कितनी आसान इबारत लिखें, कितनी आसान और आम फहम इबारत जो है हम लोगों के सामने पेश करें, और ऐसी इबारत पेश करें जो आम लोगों को भी समझ आ सके। और ये तीनों लोग कॉमन सेंस की बात करते हैं, आम फहम अंदाज में किताबें लिखते हैं, जिसकी वजह से लोग इनकी बात को तस्लीम करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं और इनके फ़ैन हो जाते हैं। तो तहरीर के मैदान में पुराने ज़माने का ये तकाज़ा था कि हम मुश्किल और पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल करें। आज के ज़माने का ये तकाज़ा है कि हम आम फहम और आसान ज़बान के अंदर जो है लिखाई करें। खिताबत के मैदान में क्या इनकलाब आया है। पुराने ज़माने में, आज से 50 साल पहले, खिताबत के ज़माने का मलका और फ़न ये समझा जाता था कि आप कितनी लंबी तकरीर कर सकते हैं, कितना ज़्यादा वक़्त मजमे को बिठा सकते हैं। चुनांचे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़न खिताबत का लोहा इसलिए मनवाया था कि वो ईशा की नमाज के बाद जब तकरीर शुरू करते थे तो मजमे के उस वक़्त पता चलता था जब करीबी मस्जिद से सुबह की अज़ान के लिए मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता था। तो उस ज़माने में सबसे ज़्यादा कमाल खिताबत का ये था कि आप कितनी ज़्यादा लंबी तकरीर कर सकते हैं, कितना ज़्यादा देर मजमे को बिठा सकते हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर जो खिताबत के अंदर इनकलाब आया है वो ये है कि आप कितने मुख्तसर वक़्त के अंदर अपनी बात पूरी कर सकते हैं। चुनांचे आज बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में आप देखें, बड़े बड़े खुतबा को जब दावत दी जाती है तो ये कहा जाता है कि फ़लाँ को 2 मिनट के लिए खिताब की दावत दी जाती है, फ़लाँ को 5 मिनट के लिए खिताब की दावत दी जाती है। तो खिताबत की दुनिया में ये इनकलाब आ चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त नहीं बल्कि थोड़े से थोड़े वक़्त के अंदर आप माफ़ी ज़मीर को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो जो ख़तीब और जो अदीब इन जदीद तकाज़ों के मुताबिक अमल करेगा, आज की दुनिया में वो ख़तीब और वो अदीब कामयाब हो।